एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे गाइज, और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16। और देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक रियल फंक्शन दे रखा है, मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या पूरा डोमेन रियल नंबर है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इन्होंने इसके डोमेन को 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, लेकिन इसका डोमेन क्या है वो देखिए। x लेस देन इक्वल टू -1, मतलब -1 और उससे छोटी सारी वैल्यूज के लिए, मतलब कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 1 से सारी ग्रेटर वैल्यूज के लिए, तो इसका मतलब आगे प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका टोटल जो डोमेन है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब ऑल रियल नंबर्स हैं। लेकिन उन्हें इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, -1 और उससे सारी लेस वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन f(x) = -2 लिया जाएगा। लेकिन -1 से ग्रेटर वैल्यूज पर और 1 के लिए ये वाला फंक्शन यूज किया जाएगा, f(x) = कितना, 2x। और 1 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए ये कांस्टेंट फंक्शन होगा f(x) = 2। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है और किस किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, आप डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड कर लीजिए, तो उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी के पॉइंट्स पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिलता है तो हम बोल देंगे कि सारे पॉइंट पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट नहीं की है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, ये फोल्डर सर्च करें, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको इसमें मिलने वाली है। 1 बाय 1 आप फर्स्ट चैप्टर से लगाना स्टार्ट करें, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। लेकिन एनसीईआरटी को सबसे पहले आप लगाइए, क्योंकि 70% जो पेपर है ना वो एनसीईआरटी से बनता है। तो मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर हमारे फर्स्ट ईयर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इतने सारे अलग अलग पार्ट्स के कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम केस बना लेते हैं। तो पहला केस देखिए, पहला केस हम क्या करेंगे, -1 से लेस वैल्यू पे हम चेक करेंगे। -1 पे इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि -1 पर ये फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है, चेंज हो रहा है एक दूसरे पे। कैसे, -1 से जस्ट लेस वैल्यू पे ये आ रहा है, -1 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पे ये फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कोइंसिडेंस चेक करेंगे कि वो कोइंसाइड कर रही हैं या नहीं। तो इसलिए -1 को हम सेपरेट करेंगे, तो -1 को हम अलग से यूज़ करेंगे, इसकी लिमिट अलग से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो -1 से लेस वैल्यू पे हम ले लेते हैं कि मान लिया कोई पॉइंट C है जो -1 से लेस है। तो -1 से लेस बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो आर्बिट्रेरी नंबर मैंने क्या ले लिया, C ले लिया। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा फंक्शन की वैल्यू लिखना और फंक्शन की लिमिट लिखना होती है। तो बताइए भाई कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, f(x) = -1 से लेस पर -2 है, तो इसमें आप कोई भी नंबर रख दीजिए, -1 से छोटा तो ये -2 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, चेंज नहीं होगा। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, है ना, वेयर c इज लेस देन -1, तब उस केस में फंक्शन यही आएगा -2। जब लिमिट लगाएंगे तब भी कितना आएगा, ये -2 ही आएगा। तो देखिए फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट, है ना, c पर, जब c क्या हो, व्हेन c लेस देन 1 हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं। और किसके बराबर आ रही हैं, -2 के बराबर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स लेस देन -1। ये लाइन आप जरूर लिख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए सेकंड वाला केस देखिए। सेकंड केस किस पे लेंगे हम, केस 2। सेकंड केस x = -1, पर्टिकुलर पॉइंट है तो x डायरेक्ट मान लेंगे। x की वैल्यू कितनी, -1, और यहाँ वैल्यू फिक्स नहीं है कि x कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए c ले लिया था। -1 पे चेक करेंगे, तो -1 पे पहले लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 पर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, -2। तो लिमिट लगाएंगे तो -2 ही आएगा। अब हम लिमिट चेक करेंगे x टेंड्स टू -1 प्लस पर, जस्ट -1 से बड़ी वैल्यू पर, तो कौन आएगा, 2x आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे 2 × -1, तो किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर, राइट। -1 पे चेक करें तो -1 लगाएंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर लिमिट कोइंसाइड, लिमिट क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें फंक्शन की वैल्यू भी चेक करना पड़ेगी। अगर ये कोइंसाइड नहीं करता तो हम बोल देते थे कि इस पॉइंट पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन की वैल्यू भी चेक करना पड़ेगी। तो बताइए भाई, फंक्शन जब x -1 है तो कौन सा यूज़ होगा, यही तो यूज़ होगा -2। और जैसे मैं -1 रखूँगा तो कांस्टेंट फंक्शन है तो -2 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट लेफ्ट और फंक्शन की लिमिट -1 पर राइट आपस में क्या है, इक्वल हैं। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। तो -∞ से -1 तक अभी ये फंक्शन कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं, राइट। अब हम -1 से 1 के बीच में लेंगे, क्योंकि 1 पे इसलिए नहीं ले सकते, 1 पे लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा और वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कोइंसाइड करती है या नहीं करती है। तो बताइए कौन सा केस ले लेते हैं, थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में मान लिया कोई आर्बिट्रेरी नंबर c है, कहीं पर भी इसके बीच में c हो सकता है, विच इज़ ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, जो -1 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तब इस केस में फंक्शन यही रहेगा। तो फंक्शन की वैल्यू लिख लीजिए आप, f(x) क्या आएगा, 2x आएगा। किसके लिए, जब -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, x की वैल्यू हो। तो यहाँ पे c लगा दीजिए, तो कितना हो गया ये 2c, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब फंक्शन की लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू c पर, है ना। जब c ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 हो तो फंक्शन क्या आएगा, 2x। लिमिट लगा दीजिए तो कितना हो गया 2c। सो देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c ऑफ f(x) किसके बराबर आ रहा है, 2c के बराबर आ रहा है, जब c ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस बिटवीन -1 to 1। अभी ये यहाँ तक भी क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, राइट। अब किस पे चेक करेंगे हम, 1 पे चेक करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस पर आते हैं, केस 4। अब देखिए फोर्थ केस के अंदर क्या है, देखो पहला केस ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा केस जो है हम किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पर, 1 पे चेक करेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो बताइए भाई, लिमिट x टेंस टू 1 -1 से लेस वैल्यू, 1 से लेस वैल्यू पे फंक्शन 2x आएगा। तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 × 1 इक्वल टू 2, राइट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 1 प्लस, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन आएगा। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट या लिमिट कोइंसाइड। ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू के लिए 1 पर कौन सा फंक्शन आएगा, 2x आएगा। अब 1 पर आप फंक्शन की वैल्यू चेक कर लीजिए, 2 × 1, तो 1 पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इससे क्या पता चला कि फंक्शन की वैल्यू टेढ़े 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 और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं और किसके बराबर हैं, 2 के बराबर है। सो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, राइट। लिख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट है, 1 से ग्रेटर है ना, तो 1 से ग्रेटर कोई भी पॉइंट आप क्या ले लीजिए, c ले लीजिए। पांचवा केस देखिए, पांचवें केस में मान लो c भी यानी आर्बिट्रेरी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके लिए फंक्शन यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सीधा फंक्शन की वैल्यू लेंगे। फंक्शन क्या आएगा, 1 ग्रेटर देन 1 पर 2, c लगा दीजिए, तब भी 2 ही आएगा, राइट। लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c व्हेन c इज ग्रेटर देन 1, कौन सा फंक्शन आएगा, 2, तो लिमिट लगाते ही फिर से क्या आएगा, 2। देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू c पर व्हेन c इज ग्रेटर देन 1 और फंक्शन की लिमिट c पर व्हेन c इज ग्रेटर देन 1 आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं और किसके बराबर आ रही हैं, 2 के बराबर आ रही हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स ग्रेटर देन 1।
तो ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए, हमें कहीं पर भी कोई एक भी पॉइंट नहीं मिला जिस पर ये क्या होता, डिसकंटिन्यूस होता। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे के क्वेश्चंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।